Hello students. Now once again we are going to discuss the chapter number 10, government budget. Dear students, now in government budget today we are going to study fiscal deficits and their implications. तो स्टूडेंट्स जो फिस्कल डेफिसिट है ये हमने आपको पहले क्लियर किया था, समझाया था. We already discussed on the fiscal deficit. Now once again we remind the value of fiscal deficit. Okay, what is the fiscal deficit? In short way, if the expenditure of the government is more than the revenue of the government, कि अगर गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है अगर वो ज़्यादा हो जाता है और उसका जो रेवेन्यू है वो अगर कम रहता है तब ये फिस्कल डेफिसिट है. हमने आपको बताया था सपोज कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर था वो कितना था, वो आपके पास एज्यूम किया था हमने 300 लाख करोड़. ये हमारे पास क्या था, एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का जो टोटल उसने बजट बनाया उस बजट में उसने जो एस्टिमेटेड जो पूरे साल का एक बजट आया, हम एक हाइपोथेटिकल वैल्यू से हम मानते हैं कि उसका एक्सपेंडिचर वो 300 लाख करोड़ था. ये 300 लाख करोड़ उसका एक्सपेंडिचर था. और जो उसका रेवेन्यू था, अगर हम उसके रेवेन्यू की बात करते हैं कि जो रेवेन्यू था वो हमारे पास कितना था, वो 200 लाख करोड़ का हमारे पास रेवेन्यू था. तो जो बजट है हमारे पास, अपने जो गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है, जो उसने अपना ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं उसमें उसे चाहिए 300 लाख करोड़, लेकिन उसके पास आ रहे हैं जो इनकम का पोर्शन है वो है 200 लाख करोड़. तो इसमें जो आपके पास जो बजट को पूरा करने के लिए जो कमी आ रही है वो कितनी आ रही है कि 300 में से अगर 100 to 100 माइनस किए तो ये 100 लाख करोड़ जो है वो हमारे पास क्या आ गया, वो कम हो गया. तो यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट है अगर हम इसको बोलते हैं एफडी फिस्कल डेफिसिट, तो हम अगर ऐसे निकालें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लाइक दिस इक्वल टू 100 लाख करोड़. ये हमारे पास ये डेफिसिट आ गया. तो बजट में जो कमी आई, बजट के अंदर जो घाटा पड़ गया वो पड़ गया 100 लाख करोड़ का. तो ये हमारे पास क्या है, ये बजट डेफिसिट है कि बजट में हमारे लिए कमी आ गई. तो इस कमी की वजह से हम ये कहते हैं कि कंट्री को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा उसे अरेंजमेंट करना पड़ता है कि ये 100 लाख करोड़ रुपए वो कहीं से अरेंज करे. इसी को हमने बताया था कि ये फिस्कल डेफिसिट होता है. तो इसका जो अरेंजमेंट कराया जाता है उसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग हमारे पास ही रहता है. तो जो डेफिसिट के लिए जो भी फाइनेंस करेंगे तो वही हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया. अब इसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर क्या होगा, इकोनॉमी में इफेक्ट आता है कि if government arranges the deficit from anywhere, it is not matter the internally or the externally, but the government arrange the value of 100 लाख करोड़. तो ये जो 100 लाख करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट ने अरेंज किया उससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में एक्स्ट्रा 100 करोड़ रुपए सप्लाई में आ जाएंगे. तो जो ये सप्लाई में 100 लाख करोड़ हुए तो इससे जो हमारी इकोनॉमी में इफेक्ट होगा वही इफेक्ट, उसी के इफेक्ट को हम बोल देते हैं इम्प्लीकेशन. तो क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं हमारे इस फिस्कल डेफिसिट से, उन सबको आप ये जो हमने हेडिंग्स लिखे हुए हैं इनके बेस पर हम उसे समझेंगे. इफ द गवर्नमेंट नॉट अटेंशन ऑन द बजट डेफिसिट, अगर वो अपने बजट डेफिसिट पे ध्यान नहीं देती है, अगर उसके जो बजट जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो क्या होता है ईयर टू ईयर जो बढ़ता रहता है, चाहे वो डेफिसिट किसी भी तरह का हो. हमने आपको बताया कि एक आपके पास क्या होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट है, आपके पास प्राइमरी डेफिसिट है,
जो हमारे पास अकाउंटिंग होता है उसमें फिजिकल डेफिसिट की हम बात करते हैं, तो इसमें अगर टोटल रेवेन्यू हमारे पास कम रह जाती है तो उसका अरेंजमेंट कहलाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो वो जब हमारी को गवर्नमेंट करती है तो उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ता है। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ये जो हमारा पहला पॉइंट है इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब देखिए ये इन्फ्लेशनरी स्पाइरल है, इसको आप समझें इस तरह से कि जब भी कंट्री में अगर जो मनी सप्लाई है अगर वो बढ़ती है तो उसका मीन क्या